पढ़ेंगे RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे राजस्थान लेवल हो चाहे इंडिया लेवल हो बहुत ज़्यादा उपयोगी और प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और ये स्टार्ट करते हैं हम विद हिंदी मीनिंग के साथ। सबसे जो अच्छी बात इस क्लास में होगी वो होगी कि इस क्लास के अंदर टोटली क्या लिए गए हैं, हिंदी मीनिंग के साथ वर्ड बताए गए हैं। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा क्लास को, देखिएगा। ज्वाइन अनीसा सक्सेस पॉइंट, दोस्तों प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अनीसा सक्सेस पॉइंट, और यहाँ पर आपको PDF उपलब्ध होगी और जो टेस्ट है वो भी उपलब्ध होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ESP टेस्ट सीरीज के नाम से, जहाँ पर हम साप्ताहिक जो टेस्ट है डालते हैं या फ्री जो टेस्ट डालते हैं उसकी सूचना यहाँ पर आपको मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा आपसे पूछा है select the most appropriate antonyms of the word given in the brackets to fill in the blanks। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि the doctor said that the patient named Rumi is in the initial stage of lung cancer। क्या बताया है कि डॉक्टर ने कहा कि रूमी नाम की जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसको लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर है। वो इमीडिएट मतलब प्रारंभिक स्तर पर है या आरंभिक स्तर पर है, क्या बताया है कि डॉक्टर ने बताया कि रूमी नाम की जो पेशेंट है, रोगी है, वो अपने फेफड़ों के कैंसर के प्रारंभिक स्तर पर है। अब आपको यहाँ पर बताना क्या है दोस्तों, वो बताना ये है कि जो ये शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है जानना कि ये जो शब्द है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, और वही हम आपको इस क्लास में हिंदी अर्थ बताएंगे सभी ऑप्शंस के। तो जानते हैं, देखिएगा इसका सही ऑप्शन और सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में इसने दिया है टर्मिनल होगा, ऑप्शन बी में इंटरमोस्ट होगा, और ऑप्शन सी अर्ली होगा, ऑप्शन डी है आउटर मोस्ट होगा। आपको सही और करेक्ट आंसर यहाँ पर देना है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो जानते हैं इसका सही हिंदी अर्थ और इसका आंसर भी। देखिएगा आपको जो हिंदी अर्थ है वो देखना है इमीडिएट का। ये तो मैंने बता दिया आपको कि प्रारंभिक जो होता है वो इसका हिंदी अर्थ होता है। अब देखिएगा यहाँ पर बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। टर्मिनल का अर्थ होता है अंतिम, तो प्रारंभिक का सही विलोम शब्द, सही एंटोनिम शब्द है वो अंतिम होगा, सही बात है। लेकिन चारों ऑप्शनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या देंगे, इसका आंसर देंगे। देखिएगा इनर मोस्ट का अर्थ होता है अत्यंत भीतर, ऑप्शन गलत हो गया। सी में है अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी है आउटर मोस्ट, बहुत दूर, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर जो एक्यूरेट इसका आंसर होगा वो क्या होगा, टर्मिनल होगा। तो इमीडिएट का जो सही विलोम शब्द होगा, सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, टर्मिनल होगा। तो ये दोस्तों हमारी एक नई टेक्निक है और इस एग्जाम के लेवल से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का एग्जाम दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं जाता, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। आप इस क्लास को अच्छी तरीके से देखिएगा और अपनी नोटबुक में इसको लिखिएगा और अच्छी प्रकार से उसका क्या करिए, रिवाइज करते रहिएगा ताकि शब्द आपके जहन में बैठ जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए विजडम आपसे पूछा है कि विजडम जो शब्द है इसका सही एंटोनिम शब्द कौन सा होगा। इन्होंने बताया है कि स्टुपिडिटी होगा, ऑप्शन बी में है एक्सपीरियंस होगा, ऑप्शन सी मॉडेस्टी होगा, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस होगा। आपको एकदम करेक्ट आंसर बताना है, तो बताइएगा इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले जानते हैं इनके हिंदी अर्थ को। तो विजडम का जो अर्थ होता है वो होता है समझदारी, बुद्धिमानी या अकलमंदी।
अब देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। स्टूपिडिटी का अर्थ होता है मूर्खता या नासमझी। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन नीचे के ऑप्शन भी पढ़ते हैं। एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव, ये गलत हो गया। मोडेस्टी का अर्थ होता है नम्रता, ये भी गलत हो गया। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, ये भी गलत हो गया। तो देखिए, विजडम पूछा है आपको, बुद्धिमत्ता या समझदारी या अक्लमंदी का सही एंटोनिम्स आपसे पूछा है, तो वो क्या होगा? इसका उल्टा अपोजिट वर्ड होगा, वो होगा स्टूपिडिटी, यानी ऑप्शन ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो विजडम का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा दोस्तों? स्टूपिडिटी होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है? फ्यूल पूछा है। क्या पूछा है? फ्यूल। फ्यूल का सही एंटोनिम्स आपसे पूछा है, बताइएगा। ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है क्लोज होगा, ऑप्शन बी में बताया है पेरल होगा, ऑप्शन सी में बताया है हार्मनी होगा, ऑप्शन डी में बताया है वेगर होगा। क्या होगा? वेगर। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जानते हैं फ्यूल का सही हिंदी अर्थ क्या होता है। तो फ्यूल का सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है पुश्तैनी रंजिश, यानी सदियों से जो चली आ रही रंजिश, क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा जब हो जाता है और उस लड़ाई झगड़े का जो आज से नहीं पीढ़ियों से चला आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? पुश्तैनी रंजिश, पुश्तैनी झगड़ा। तो ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ग्रोस का जो अर्थ होता है वो होता है कुल राशि, गलत हो गया। पेरल का अर्थ होता है जोखिम, ये भी गलत हो गया। हार्मनी का अर्थ होता है वो होता है सामंजस्य या तालमेल, सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी को पढ़ते हैं। वेगर का अर्थ होता है ताकत, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल अपोजिट वर्ड है इसका फ्यूल का। क्यों? यहाँ पर बताया है कि पुश्तैनी रंजिश, इसने तो रंजिश के बारे में बात की है, लड़ाई झगड़े के बारे में बात की है, और हम इसका अपोजिट वर्ड देखेंगे तो यहाँ क्या है? लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसका उल्टा क्या होगा? सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, ये क्या होगा? इसका एक्यूरेट क्या होगा? अपोजिट वर्ड होगा, एंटीनिम्स होगा। तो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड in advertent to the blank. Everyone like to speak in a clear and dash manner. क्या पूछा है कि प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति साफ और स्पष्ट जो बातें वो बोलना पसंद करता है, यही बात बोली है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका अर्थ आना जरूरी है। क्या इन एडवर्टेंट का अर्थ क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। अब जानते हैं कि इसका सही हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हिंदी अर्थ जो होता है इसका वो देखिएगा। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है अनजान। अनजान, या इसको आप अलग नहीं देखें तो बेपरवाह भी होता है। इसका क्या होता है? क्या होता है? अनजान या बेपरवाह इसका हिंदी अर्थ होता है किसका? इनएडवर्टेंट का। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर आपको इम्पियस पूछा है। इम्पियस का अर्थ होता है बेईमान या अपवित्र। तो क्या ये आंसर सही है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में बताया है अनइंटेंशनल। इन अनइंटेंशनल का अर्थ होता है अनैच्छिक, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। अगला ऑप्शन सी है पीवीस। पीवीस का अर्थ होता है चिड़चिड़ा, तो यहाँ पर पीवीस भी ऑप्शन है वो गलत हो गया। डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का अर्थ होता है जानबूझकर, और आपसे पूछा क्या है? इन एडवर्टेंट का पूछा है, और इन एडवर्टेंट का अर्थ होता है अनजान। ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड आपसे पूछा है। अपोजिट जो वर्ड है वो इसका क्या होगा? इसका विलोम शब्द जो होगा, एंटोनिम्स जो होगा वो क्या होगा? डेलिब्रेट होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। ये फिर से पूछा है इन एडवर्टेंट टू इन द ब्लैंक।
आफ्टर द रेन स्टॉप, आप जानते हैं पहले कि आफ्टर द रेन स्टॉप में कि जब वर्षा रुक गई, द एयर स्मेल्ड फ्रेश एंड क्लियर, कि वर्षा जब रुक गई तो हवा जो है वो साफ और स्वच्छ सुगंध आ रही थी। ये हवा की जो सुगंध है वो क्या आ रही थी, साफ या स्वच्छ तरीके से आ रही थी, साफ सुथरी क्या आ रही थी, सुगंध आ रही थी इसमें हवा में, क्या जब वर्षा हो गई। अब आगे पूछा कि एंड द सन आउट फ्रॉम द बिहाइंड द क्लाउड्स, कि जो सूर्य है वो बादलों के पीछे से क्या कर रहा था, झांक रहा था। स्टेयर मतलब एक टक लगाकर देखना, एक टक लगाकर देखना, लगातार देखना, निरंतर देखना, कि जो सूर्य है वो बादलों के पीछे से क्या देख रहा था, निरंतर देख रहा था। अब देखिएगा यहाँ पर हम ऑप्शन ए में देखें ऑब्जर्व होगा, स्टेयर का बताना है आपको, स्टेयर का अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसमें बताया ऑब्जर्वर होगा, बी में कुछ अगर स्पाइट होगा, ऑप्शन सी में बीट होगा और ऑप्शन डी में सर्वाइव होगा। तो राइट आंसर देखना है आपको, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए स्टेयर का अर्थ होता है निरंतर देखना, लगातार देखना, ठीक है, ये ऑप्शन आपको पता चल गया। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा स्टेयर, स्टेयर का अर्थ आपको देखना है निरंतर, लगातार। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वर का अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना, ठीक है, देखना या निरीक्षण करना, ये तो यहाँ पर ऑप्शन इसका नहीं होगा। स्पाइट का अर्थ होता है जासूसी, ये भी ऑप्शन गलत होगा। सर्वाइव का अर्थ होता है सर्वेक्षण, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और पीक का अर्थ होता है एक क्षण के लिए छिप कर देखना, एक क्षण के लिए छिप कर देखना। लेकिन यहाँ क्या स्टेयर का अर्थ होता है निरंतर या लगातार देखना, और यहाँ केवल एक क्षण के लिए देखना, एक ऐसे देखा हटा लिया, एक पर देखा ऐसे हटा लिया, वो क्या होता है पीक होता है। तो लगातार ना देखकर एक क्षण के लिए देखना, फिर नजर हटा लेना, ये क्या कहलाता है, पीक कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा राइट, वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट एंटोनिम्स ऑफ स्टेयर, ठीक है। अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या दे रखा है, द न्यूली सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ द पार्टी has an impeccable image among the public। क्या पूछा कि the newly selected secretary सचिव of the party, कि पार्टी का जो नव चयनित सेक्रेटरी यानी सचिव है उसकी छवि जनता के अंदर, पब्लिक जनता के अंदर, अमोंग संपूर्ण जनता के अंदर इमेज छवि, उसकी छवि जो है वो क्या है, इम्पेकेबल है, बेदाग है, क्या है, बेदाग छवि का है, उस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, किसी प्रकार का कलंक उसके ऊपर नहीं है। तो क्या पूछा कि द न्यूली सिलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, की पार्टी के अंदर नव चयनित जो सचिव है उसकी जनता के अंदर जो इमेज है, जो छवि है वो क्या है, बेदाग है। तो आपको एंटोनिम्स जो बताना है वो किसका बताना है, वो बताना है इसका इम्पेकेबल का बताना है। वो देखते हैं कि इसने बताया है कि बेमिस्ट होगा या आर्बिट्री होगा, ऑप्शन सी रिफर्बिश्ड होगा या इररिस्टिबल होगा। बताइएगा चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो आपको यहाँ बताना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए देखिएगा यहाँ मैंने आपको बताया इसका अर्थ क्या होता है, बेदाग होता है, ठीक है, जिस पर किसी प्रकार का दाग ना हो उसको क्या बोलते हैं, बेदाग बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए लिस्ट का अर्थ है कलंकित, ठीक है, तो बेदाग दाग नहीं, इसका कलंकित बोल रहा है, तो यहाँ ऑप्शन सही लगा है, लेकिन पढ़ेगी लीजिए। देखिए आर्बिट्री का अर्थ होता है मनमाना, ये गलत हो गया। रिफर्बिश्ड का अर्थ होता है ठीक करके नए जैसा बनाया गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर शायद इररिस्टिबल का अर्थ होता है प्रतिरोध दे, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन ए बर्निश्ड यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्या किसका इम्पेकेबल का सही जो एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए बलिष्ठ होगा, जो कलंकित इसका अर्थ होगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपसे पूछा है कॉम्प्ली। कॉम्प्ली का सही आपसे एंटोनिम शब्द पूछा है, सही विलोम शब्द आपको बताना है, सही अपोजिट शब्द आपको बताना है कॉम्प्ली का। इसमें पूछा है इंगेज, क्या इंगेज, इंगेज इसको क्या पढ़ेंगे, इंगेज, एसिस्ट, डिनाई या एस्पेक्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जानते हैं दोस्तों, कॉम्प्ली का अर्थ होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हिंदी जानते हैं देखिए। तो यहाँ पर कॉम्प्ली, कॉम्प्ली का अर्थ होता है दोस्तों अनुपालन करना, क्या अनुपालन करना, क्या होता है अनुपालन करना होता है कॉम्प्ली का अर्थ। अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर इंगेज का अर्थ होता है काम में लगाना, ऑप्शन बी। एसिस्ट का अर्थ होता है सहायता देना, डिनाई का अर्थ होता है अस्वीकार करना, और एक्सपेक्ट का अर्थ होता है आशा करना। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसने बताया है अनुपालन करना या पालन करना का इसका अपोजिट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, आशा करना होगा क्या, नहीं। सहायता करना होगा, नहीं। इंगेज होगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, डिनाई होगा, अस्वीकार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉम्प्ली का वो होगा डिनाई, ऑप्शन सी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पूछा है अमेजर, क्या पूछा है आपसे, अमेजर। ये क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे अमेजर, अमेजर क्या पढ़ेंगे, इसको अमेजर पढ़ेंगे। अमेजर का सही अपोजिट वर्ड एंटोनिम शब्द या विलोम शब्द आपको बताना है। तो बताइएगा, इन्होंने बताया कि हॉबिस्ट होगा, लेमैन होगा, डिवोटी होगा या प्रोफेशनल होगा। चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। तो जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अमेचर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शौकिया होता है, शौकीन किसी चीज का, उसको क्या बोलते हैं, अमेचर बोलते हैं। अब देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। हॉबिस्ट जो है इसका अर्थ है रुचि, गतिविधि में संलग्न, ये भी गलत हो गया। लेमैन का अर्थ होता है साधारण व्यक्ति, ये गलत हो गया। डिवोटी का अर्थ होता है भक्त या किसी का बहुत शौकीन या प्रेमी, ये भी गलत हो गया। प्रोफेशनल का अर्थ होता है पेशेवर, ये सही हो गया। देखिए अमेचर का अर्थ होता है शौकीन, ठीक है, किसी चीज का क्या होना, शौकीन होना, ठीक है। शौकीन जो एट प्रेजेंट शौकीन है, साधारण तो होगा नहीं, शौकीन का रुचि गतिविधि नहीं होगा, तो क्या होगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का था पेशेवर, शौकीन नहीं बल्कि क्या है पेशेवर शौकीन है वो, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा अमेचर का, वो क्या होगा प्रोफेशनल होगा, ऑप्शन डी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है सम्पचुअस, क्या पूछा है सम्पचुअस, सम्पचुअस इसको क्या पढ़ेंगे, सम्पचुअस। सम्पचुअस का सही एंटोनिम शब्द, सही विलोम शब्द, सही अपोजिट शब्द आपको बताना है, बताइएगा। ऑप्शन ए में देख रहे हैं डिलाइटेबल होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, लुक्रेटिव होगा या अनलिमिटेड होगा। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, देखिएगा। सम्पचुअस का जो अर्थ होता है वो होता है भव्य, अत्यंत बहुल्य और प्रभावशाली। क्या होता है भव्य या बहुत ज्यादा प्रभावशाली कोई चीज होती है वो। तो डिलेक्टेबल का अर्थ होता है मनोरम या आकर्षक या सुंदर। इनएक्सपेंसिव का अर्थ होता है सस्ता। बहुल्य का अर्थ क्या होगा, बहुत ज्यादा या सस्ता। लुक्रेटिव का अर्थ होता है लाभप्रद, और अनलिमिटेड का अर्थ होता है निरंतर। तो यहाँ पर देखिए निरंतर का अर्थ नहीं होगा, लाभप्रद भी नहीं होगा, सुंदर या आकर्षक या मनोरम भी नहीं होगा। तो सम्पचुअस का जो एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड होगा या विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा अनएक्सपेंसिव।
इनएक्सपेंसिव का अर्थ होता है सस्ता, और यही इसका एक्यूरेट क्या है, आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है फंडामेंटल। फंडामेंटल का सही एंटीनीम्स शब्द आपसे पूछा है, सही बिलोंग शब्द आपसे पूछा है, और इन्होंने बताया कि फंडामेंटल का एंटीनीम्स होगा वो न्यूरल होगा, लिंक होगा, इम्पैक्ट होगा या लिस्ट होगा। चारों में से करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, और जल्दी बताइएगा। देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फंडामेंटल जो होता है इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है मौलिक। क्या होता है, मौलिक। अब देखते हैं सही। न्यूरल का अर्थ होता है दोस्तों तटस्थ, तो ये तो गलत हो गया, इसका नहीं हो सकता अपोजिट वर्ड। लिंक का अर्थ होता है जोड़ना, ये भी इसका हिंदी अर्थ नहीं हो सकता, सॉरी अपोजिट वर्ड नहीं हो सकता। इम्पैक्ट का अर्थ है प्रभाव, तो ये भी नहीं हो सकता इसका अपोजिट वर्ड। और अब बचा लिस्ट। लिस्ट का अर्थ होता है कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर फंडामेंटल का जो राइट अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, लिस्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, select the most appropriate antonyms to substitute the underlined word in the given sentence। अब बताया क्या है, देखिए, whether countries are obligated to fulfill a commitment made in the Paris Agreement to provide 100 billion or a year in international climate finance। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो। आपको आंसर क्वेश्चन पे मत जाइएगा, जाना क्या है, पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आपको बताना है। कमिटमेंट, कमिटमेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रतिबद्धता। क्या होता है, प्रतिबद्धता। लेकिन इसका थोड़ा हिंदी अर्थ जानते हैं। वेदर कंट्रीज का अर्थ होता है उनके देश, उनके देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त, फाइनेंस क्या होता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट जलवायु, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त, क्या उनके देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त में 100 बिलियंस होता है अरब, कि 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष देने का युगल एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है। क्या युगल या पेयर जोड़ों में समझौता हुआ है, किसके साथ, कि ओब्लिगेटेड फुलफिल, क्या कहेंगे, ये समझौता हुआ है कि 100 अरब डॉलर जो है वो प्रति वर्ष देने के लिए उनका क्या कर दी गई है, प्रतिबद्धता कर दी गई है, उनको बाध्य कर दिया गया है कि आपको एक वर्ष के अंदर 100 अरब डॉलर देने होंगे, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त के लिए, ठीक है। इसका अर्थ होता है कमिटमेंट का अर्थ होता है प्रतिबद्धित कर दिया गया है, बाध्य कर दिया गया है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में दे रखा है हेल होगा, ऑप्शन बी में फीबल, ऑप्शन सी में रेयर, और ऑप्शन डी में बीच होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है और वो जल्दी दीजिएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतिबद्धता का जो अपोजिट वर्ड है वो आपको यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन पर मत जाइएगा। अगर आपको ये पता है, अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर कि कमिटमेंट का अर्थ क्या होता है, तो आप आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकेंगे। इसीलिए मैंने ये क्लास हिंदी अर्थ के साथ मीनिंग्स की लेके आया हूँ कि आपको इनका हिंदी अर्थ पता होगा तो आप ऑप्शन को अच्छी प्रकार से चेक करेंगे और अपना आंसर देंगे, स्टिक देंगे, और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रतिबद्धता देखिएगा, प्रतिबद्धता यानी देना होगा आपको। यहाँ पर देखिए हेल का अर्थ होता है खट्टा खट्टा, नहीं होगा। फीबल का अर्थ होता है कमजोर, ये भी नहीं होगा। ग्रेप का अर्थ होता है टांगना, ये भी नहीं होगा। बीच का अर्थ होता है उल्लंघन करना, ये होगा। कि कमिटमेंट प्रतिबद्धता करना, ठीक है, प्रतिबद्धित है कि आपको देना ही होगा। और ये यहाँ पर बता रहा है कि बीच उल्लंघन करना, कि कोई बात नहीं, उनका उसने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया उस बात का, कि आपको ये बात करनी है, ठीक है, और मैं उस बात को ना मानूं तो क्या कर रहा हूँ, उल्लंघन कर रहा हूँ। तो इसका उल्टा कर रहा हूँ, ये तो करे करनी है और मैं यहाँ कर रहा हूँ कि नहीं करनी मेरे को ये बात, तो उल्टा हो गया ना इसका। कमिटमेंट का जो एक्यूरेट एंटोनिम शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन डी
बीच होगा उल्लंघन करना। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन बी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, मेगर। मेगर क्या बताना है आपको? मेगर, मेगर का सही एंटोनिम शब्द, सही बिलोंग शब्द, सही अपोजिट शब्द आपको बताना है। और यहाँ पर इसने बताया है जेनरस होगा, रेशियल होगा, स्टूपिड होगा या रीजनल होगा। चारों में से एक ऑप्शन जो इसका अपोजिट है, इसका बिलोंग शब्द है, वो आपको बताना है और वो जल्दी बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा। मर्ज जो होता है दोस्तों, इसका मेगर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मेगर, मेगर का अर्थ होता है वो क्या होता है? देखिए मेगर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वो होता है बहुत कम। क्या होता है? बहुत कम। तो देखिए जेनरस का अर्थ होता है उदार या प्रचुर, ठीक है। रेशियल का अर्थ होता है जातीय, ये तो होगा ही नहीं। स्टूपिड का अर्थ होता है मूर्ख या समझ ना समझ, ये भी गलत है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। रीजनल का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष से संबंधित या क्षेत्रीय, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा जेनरस, ऑप्शन ए इज राइट हियर। तो मेगर का जो सही बहुत कम का क्या होगा? बहुत ज्यादा, प्रचुर या बहुत उदार, ये आंसर इसका सही होगा। तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्या है? नायु। ये क्या है? नायु। नायु का आपको करेक्ट एंटोनिम शब्द बताना है, सही विलोम शब्द बताना है। बताइएगा क्या होगा। यहाँ पूछा है जेडिड होगा, क्या होगा? जेडिड। क्रैप होगा, सिनिकल होगा या कन्विंस्ड होगा। क्या होगा? कन्विंस्ड होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? जानते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए नायु का अर्थ होता है वो होता है नादान। क्या होता है? नायु का अर्थ होता है नादान। यही तो इस क्लास की खासियत है दोस्तों, कि इस क्लास में आपको हर मीनिंग का हिंदी अर्थ मिलेगा और जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनका भी हिंदी अर्थ मिलेगा, ताकि आप आंसर बहुत अच्छी तरीके से और सटीक आंसर दे सके। इसीलिए मेहनत करके ये क्लास लाई गई है। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला भी बना रहे और हम आपसे और बेटर प्रोग्रेस करते हुए आपसे बेटर क्लास लेकर आए, ताकि आपको और ज़्यादा याद करने में सहूलियत हो। यही मेरी आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अब बताइएगा आंसर नायु का। नायु का अर्थ होता है नादान और जटिल का अर्थ होता है थक कर, चूक, नहीं होगा। क्रैप का अर्थ होता है भ्रष्ट, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सिनिकल का अर्थ है निंदक, ये हो सकता है लेकिन ऑप्शन 4 को पढ़ते हैं। कन्विंस्ड का अर्थ होता है विश्वस्त, ये नहीं। नादान पूछा है, नादान का उल्टा क्या होगा? नादान मतलब मासूम। नादान का क्या मतलब होता है? नादान मतलब मासूम, भोला भाला इंसान। और यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। नायु का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो होगा सिनिकल। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है आपसे। Select the most appropriate antonyms to substitute the underlined word in the given sentence। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पूछा है कि the old port was abandoned a long ago। A port क्या होता है दोस्तों? पोर्ट होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। ओल्ड मतलब पुराना, कि जो पुराना बंदरगाह है लॉन्ग एगो बहुत समय पहले अमेंडेड होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना। कि जो पुराना बंदरगाह था उसको बहुत पहले ही छोड़ दिया है। क्या? जो ओल्ड बंदरगाह था, सॉरी था, कि जो पुराना बंदरगाह था उसको बहुत समय पहले ही छोड़ दिया गया था। यहाँ पर बताया है कि इसका अमेंडेड जो है इसका सही आंसर होगा, अपोजिट वर्ड होगा वो क्विट होगा। ऑप्शन बी में है शॉर्टेंड होगा, ऑप्शन सी कैप होगा, ऑप्शन डी रस्ट होगा। तो बताइए राइट क्या होगा? वो तो आप ही बता सकते हैं। तो बताइएगा क्या होगा, जानने के लिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए अबेंडेंट का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया पहले, अबेंडेंट का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है? छोड़ देना होता है। तो
यहाँ पर देखिए क्विट का अर्थ होता है छोड़ना, ये तो नहीं होगा। शॉर्टेंड का अर्थ होता है छोटा, ये भी नहीं होगा। केप का अर्थ होता है किसी विशेष अवस्था या स्थिति में बने रहना, ये ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। रश का अर्थ होता है मूर्खता या पूर्ण व्यवहार, ये गलत होगा। तो यहाँ पर जो अबेंडेड का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैप। अबेंडेड जो शब्द है दोस्तों, इसका मतलब आपको जानना जरूरी है। अबेंडेड का अर्थ होता है छोड़ना, ठीक है, और कैप का अर्थ है रखना, स्थिर रखना, स्थिति में बने रहना, ठीक है। तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया है, select the most appropriate antonyms to substitute the underlined word in the given sentence। और सेंटेंस है कि माय टीचर एक्सेप्टेड माय एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। एक्सक्यूज बहाना, कि मेरे टीचर ने मेरे लेट आने का, देरी से आने पाने को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। कि अध्यापक ने मेरे लेट आने का जो रीजन था, जो बहाना था, उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसका एक्सेप्टेड का हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो बताइए इसका अपोजिट वर्ड, इसका एंटीनीम्स, इसका बिलोंग शब्द क्या होगा। देखिए क्या होगा, ट्रस्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा या एग्रीड होगा या बिलीव होगा। राइट आंसर देना है वो आपको देना है, जल्दी दीजिएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर। पहले देखिएगा, मैंने बताया एक्सेप्टेड क्या होता है दोस्तों, स्वीकार करना होता है। क्या होता है, स्वीकार कर लेना। क्या होता है, स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना क्या होता है, स्वीकार करना। तो बताइए ट्रस्टेड होता है विश्वास करना, तो ये तो सिंपल हो गया इसका। एग्रीड होता है मान लेना, तो मान तो लिए ही नहीं। बिलीव्ड होता है विश्वास करना, सही मान लेना, ये भी नहीं। बात तो सही है, तो मान रहा है, मान तो लिए ही, ये कैसे हो सकते हैं। तो रिजेक्टेड जो होता है वो है अस्वीकार कर देना, इसका उल्टा कुछ है। एक्सेप्टेड स्वीकार करना, तो उल्टा क्या होगा, अस्वीकार करना, मना कर देना। तो यहाँ पर एक्सेप्टेड का सही जो एंटीनीम्स होगा, सही बिलोंग शब्द होगा, सही अपोजिट शब्द होगा, वो क्या होगा, रिजेक्टेड होगा। ऑप्शन बी इज राइट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर क्लास लेकर आ सकें। तो थैंक यू दोस्तों, ये क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।